भैया नाटक देखो, आओ भैया नाटक देखो। दृश्य एक में हम देखते हैं कि कैसे हमारे पर्यावरण की नीलामी लगती है। कई बार हमारे पर्यावरण की नीलामियां लगती है और बड़े बड़े नेता और व्यापारी अपने फायदे के लिए पर्यावरण को खरीदते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। आओ बाबू आओ भैया, ताजा माल तगड़ा माल। पहली बोली है एक हरा भरा जंगल एकदम कोरा, कौन लेगा बोलो भाव, जंगल का लगाओ भाव। मैं लूंगा, मेरा नाम लिखवाओ। 1 2 3 सौदा पक्का। दूसरी बोली है बाबू एक नदी एकदम मीठा पानी, कोई कचरा नहीं, कौन लेगा रुको, मैं लूंगा। 1 2 3 सौदा पक्का। बिक गया भाई बिक गया, कौड़ियों के भाव निपट गया। अभी हमने देखा कि कैसे हमारे पर्यावरण को खरीदा जाता है और उसे नष्ट किया जाता है सिर्फ खुद के फायदे के लिए। अब इस दृश्य 2 में हम देखेंगे कि कैसे जो हमारे नेता है वो एक बार सत्ता में आने के बाद खुद को राजा समझ बैठते हैं और सिर्फ खुद के फायदे के लिए पर्यावरण को नष्ट कर देते हैं। हमारा नेता कैसा हो, एसपी राव जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, एसपी राव जैसा हो। आज की बोली तो अच्छी रही, तुम्हारी रैली कैसी रही? नेताजी रैली भी बहुत अच्छी हुई। ऐसी 4-5 रैलियां और हो जाएगी तो सारे वोट आपके खाते में ही आएंगे। पर नेताजी कल सुबह से एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि मान लीजिए आपके घर में अगर आग लग जाए तो क्या? आग? ऐसे कैसे लग जाएगी आग? नेताजी आप मान लीजिए कि आपके घर में आग लग जाए तो आपके पास तो रहने के लिए कोई दूसरा घर भी नहीं है। ये तो बड़ा चिंता का विषय है, इसका कोई हल निकालो। मुझे एक नया घर बनवाना है, लेकिन कहाँ? सोचो। आ गया। क्या आ गया? अरे आइडिया आ गया नेताजी। क्या आइडिया आ गया? अरे आपका जो पुराने वाला घर है ना, उससे तुड़वा के एक नई बड़ी सी मकान बनवा देंगे। उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, कुछ और सोचो। सोचो। अरे आ गया, अब क्या आ गया? एक और आइडिया आ गया नेताजी। क्या आइडिया आ गया? आपके वो वाले प्लॉट पे वैसा वाला घर बनाते हैं। अरे पर हम वहाँ घर कैसे बना सकते हैं? वहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं ना। तो कटवा देते हैं, नेताजी से बढ़कर थोड़ी कुछ है। नेताजी फिर तो हो गया, ये पेड़ काटने की मशीनें भी मेरी है और नदी में कूड़ा करके डालने का ठेका भी मेरा। पेड़ गड़ा नदी मरी, नेता की तिजोरी भरी। अभी हमने देखा कि नेता के दूसरे घर के लिए जंगल काटे जा रहे हैं और अच्छे खासे पेड़ को काटा जा रहा है ताकि नेता का दूसरा घर बन सके। तो ये सिर्फ व्यापारियों की भौतिक समृद्धि के लिए चीजों को काटा जा रहा है और नष्ट किया जा रहा है। अब हम तीसरे दृश्य में देखते हैं कि कई बार हमारा न्याय तंत्र भी ऐसी हानि को रोकने में असफल रहता है। न्याय तंत्र जो कि सबसे मजबूत है और गलत कामों को रोकता है, वो भी काफी बार असफल रह जाता है ऐसे गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए। अरे बाबूजी, तुमने मेरी जमीनें तो छीनी ही, मेरी नदी का पानी भी काला कर दिया। तुम्हारी फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से मेरी फसलें जहर उगल रही है। जहर हमने किया चाचा। पिछले 10 सालों से जो तुम यूरिया और कीटनाशक भर भर के अपने खेतों में डाल रहे हो, वो क्या चवनप्राश है? वो तो पैदावार बढ़ाने के लिए। पैदावार या पैसा चाचा? ज्यादा फसल ज्यादा मुनाफा। मिट्टी तो तुमने बंजर कर ही दी है यूरिया डाल के, हम तो उस पे सिर्फ कंक्रीट बिछा रहे हैं। सौदा तो तुमने भी किया था। और हम आम इंसानों का क्या? हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमारा आसमान काला हो गया है और हमारे फैसलों में शुद्ध हवा नहीं, बड़े बड़े व्यापारियों के फैक्ट्रियों का धुआं भरा है धुआं। अरे ओ क्रांतिकारी, किस हवा की बात कर रही है तू? जो हर साल न्यू एडिशन फोन खरीदती है ना, उसकी बैटरी भी पहाड़ खुदने से आती है, और जो एसी में सो के सेव अर्थ का स्टेटस लगाती है, वो उसकी पॉल्यूशन भी आसमान को जाता है। मिलोद, ये विकास की काम में टांग अड़ा रहे हैं। नहीं माई बाप, चुप रहो। इधर देश की तरक्की हो रही है और तुम रो रहे हो। सब कायदे से हुआ है। केस डिसमिस। ताजा खबर, सनसनी खबर, तरक्की की आंधी में उड़ गए सब और तरक्की के माँ बाप है देश के नंबर 1 बिजनेसमैन। सबका लालच, लालच सबका पाप, मिट्टी रोई पानी खाक। जंगल तो कट गए, पानी भी जहर हो गया,
अब गोदाम में क्या बचा है? हवा बची है, हवा बची है। तो लो फिर, बिना किसी पॉल्यूशन के एकदम साफ हवा, एकदम शुद्ध ऑक्सीजन कौन लेगा भाई, कौन लेगा? मैं लूंगा, इसमें लूंगा और इसे बोतल में भरवाऊंगा और 5,000 रुपये लीटर बेचूंगा। जिसको जिंदा रहना है वो ले लेगा। 1 2 3 सौदा पक्का। सब कुछ तो बिक गया मालिक, बस एक चीज रह रही है। क्या बचा क्या है, क्या बचा है? ये जनता और इनकी आवाज। कौन खरीदेगा इनकी आवाज? अरे इनको क्या खरीदना है, ये तो पहले ही एसी की हवा में और मोबाइल के तमाशों में उलझे पड़े हैं। ये तो सौदा पहले ही हो चुका है। तुम खरीदे नहीं गए हो, तुमने खुद को बेचा है। अगली बार तुम्हारे शहर में पहाड़ खुदने की या फिर पेड़ कटने की कोई ढिंडोरा पिटे ना, या तो अपनी आवाज उठा लेना या फिर अपना हाथ खुद की बोली लगवाने के लिए। कागज के टुकड़ों के खातिर पैसा गजब ढाया है, अपनी चिता सजाने को तू पेड़ काट के लाया है। वाह रे इंसान, वाह तेरा लालच क्या सौदा कर आया है। बूंद को बरसेगा जब जहर हवा में घुलेगा, जब सांस न होगी सीने में तो नोटों से क्या खेलेगा। वाह रे इंसान, वाह तेरा लालच क्या सौदा कर आया है। बिक गई नदियाँ, बिक गए जंगल, बिक गई तेरी छाँव रे। अपने ही पेड़ों पे बाबू मार ली तूने कुल्हाड़ी रे। नीलाम हुआ रे बाबू तू मुफ्त में नीलाम हुआ, नीलाम हुआ रे बाबू तू मुफ्त में नीलाम हुआ। अक्सर हम मनुष्य पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में अपनी आवश्यकता और जरूरतों से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हैं, हम पर्यावरण संरक्षण में उतना योगदान नहीं दे पाते। भले ही वो मिनटों में AI से उत्तर पाने की चाह हो या फिर कुछ और करने की, अंत में इन सब का असर तो पर्यावरण पर ही पड़ता है। पर्यावरण की भारी मात्रा में हानि होती है और बड़े बड़े व्यापारी और जो नेता है वो अपने फायदे के लिए पर्यावरण को और भी ज्यादा बड़ी संख्या में हानि पहुंचाते हैं। सिर्फ मैं या सिर्फ आप ये पर्यावरण की हानि को पलट नहीं सकते, बट अगर हम सब समझे और साथ में कुछ ऐसे कदम उठाएं तो हम पर्यावरण में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद।